वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का सेशन जो है नॉन फाइनाइट पर आधारित है। नॉन फाइनाइट ध्यान देना, क्लास 10th वालों के सेक्शन सी ग्रामर में आते हैं। नॉन फाइनाइट बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ये उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में ध्यान देना, ये 2 अंक के आते हैं, तो 2 अंक यदि आपको फिक्स करना है तो इस एपिसोड को पूरा देखिए, टॉपिक को देखिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और नॉन फाइनाइट को प्रयोग करने के बाद उसके बाद अगला सेशन आपको मिलेगा 2009 से 2025 तक के जितने भी नॉन फाइनाइट्स बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब का कंप्लीट खजाना आपको मिलेगा। जी हाँ, जरूर। ठीक है, तो उस समय बगैर गवाह स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान देना, तो टॉपिक है आपका ग्रामर। ग्रामर में क्या, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या है, फाइनाइट नॉन क्या है, तो इसको हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स नए हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना नाम बताइए, नाम बताना सभी, नाम, क्लास और कौन कौन से कहाँ से। ठीक है, तो बता दीजिएगा सभी। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट को सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉन फाइनाइट का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोग। नॉन फाइनाइट, ध्यान देना, जितनी भी हम सेंटेंस करेंगे वो टेंस पर आधारित होगा। बट नॉन फाइनाइट, फाइनाइट है क्या, इसके डेफिनेशन, इसके रूल, इसके सेंटेंस कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, उसको सबसे पहले हम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पेशली ध्यान से देखिए सभी। तो कह रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों विधि में समझा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर। और हिंदी मीडियम छात्रों के लिए मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि मैं इंग्लिश का हिंदी भी साथ में समझाते चलूँ, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, तो इंग्लिश में पहले है नॉन फाइनाइट। तो कह रहे ये नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वह क्रिया होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती है, एंड कैन नॉट एक्ट एज द मेन वर्ब एज अ सेंटेंस, और ना ही ये वाक्य के रूप में काम करती है। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। तो हिंदी में सब्जेक्ट, तो कह रहे नॉन फाइनाइट वर्ब वह क्रिया होती है जो सब्जेक्ट मतलब कर्ता या टेंस मतलब काल के अनुसार नहीं बदलती है, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होती है। अब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होती तो कौन सा प्रयोग होते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर जो नॉन फाइनाइट हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग रूपों में इसके वर्ब के रूप में प्रयोग हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। यदि आपको अंग्रेजी में टॉपर बनना है, नंबर पूरा करना है, तो ये चैनल आपके लिए सुटेबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्लास 10th वालों की मैं बता दूं, क्लास 10th वालों की रोज शाम को 7 बजे क्लास लग रही है, शाम को 7 बजे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो पहचान, तो सबसे पहले हम जानेंगे पहचान में क्या क्या होता है। करें यदि कोई वर्ब जैसे सब्जेक्ट के अनुसार ना बदले, टेंस के अनुसार ना बदले या ना बताए, और किसी दूसरी वर्ब पर निर्भर हो, तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब है। ध्यान देना, ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे यदि कोई वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ना बदले, टेंस ना बताए उसमें, और किसी दूसरी वर्ब पर निर्भर हो, तो उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। कैसे, दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले स्टूडेंट्स। दिस इज वेरी मेन इंपॉर्टेंट, दिस इज द definition. Without definition, without good command, you are zero. इंग्लिश एक ऐसा विषय है, ध्यान देना, इंग्लिश विषय शुरू में यदि आपको कठिन होता नहीं है, कठिन मानोगे तो कठिन लगेगा। इंग्लिश एक ऐसी विषय होती है, यदि आप अंग्रेजी पे समय देंगे तो अंग्रेजी आपको समय देंगी, नहीं तो मुश्किल। अंग्रेजी बहुत ही, ध्यान देना, अंग्रेजी में बहुत घिसना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक एक सेंटेंस को सही करने के लिए कितने वर्बिंग, कितने वर्ड सब याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका जो है पहचान हो गया है। नेक्स्ट है आपका फार्मूला। तो फार्मूला सबसे हम पहले विधि में समझेंगे। पहले फाइनाइट वर्ब, तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो कहते चेंजेस विथ टेंस, ये टेंस के हिसाब से बदलता है। क्लियर, टेंस के हिसाब से फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब बदलता है। परंतु नॉन फाइनाइट, ध्यान देना, ये वर्ब के साथ क्या क्या आता है टू, आईएनजी या थर्ड फॉर्म, जैसे 2 + V1। ठीक, जैसे मान लीजिए कि गो, तो टू गो, उसके बाद गोइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये क्या क्या जो रूप निकलेंगे, ये थर्ड फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म, ये V1 फॉर्म, तो इन सब का निचोड़ हम नीचे जानेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, अगला है तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट परिभाषा जान लिए। अब है नॉन फाइनाइट के प्रयोग, नॉन फाइनाइट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार, ये मुख्यतः ध्यान देना, ये 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। नॉन फाइनाइट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। ठीक है। तो नॉन फाइनाइट मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 जीरंड, नंबर 3 पार्टिसिपल। तो ये इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल क्या है? तो इन्फिनेटिव में ध्यान देना, ये 2+V1 लगता है। क्या लगता है? फार्मूला 2+V1 इसकी पहचान है। उसके बाद जीरंड, जीरंड में V1+ing लगेगा। और इसमें ध्यान देना, ये पार्टिसिपल है 3 प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, लगता है फ्यूचर होगा परंतु नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसको नीचे और जानेंगे। तो ये 3 प्रकार के नॉन फाइनाइट होता है। बोर्ड परीक्षा में फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। ठीक है, वो सब करवा देंगे। अब आता है इसकी परिभाषा स्टूडेंट्स। तो इन्फिनिटी के सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के परिभाषा तक, अगर वर्ब का वह रूप जिसमें 2+V1 हो तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि इसकी पहचान क्या है, 2+V1। सूत्र क्या है? F बराबर 2+V1। इसकी फार्मूला प्रयोग क्या है? उद्देश्य बताने के लिए, ध्यान देना, उद्देश्य बताने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए, चाह व्यक्त करने के लिए, ये सब चीज बहुत जरूरी पॉइंट है। आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2+V1 उद्देश्य बताने के लिए, इच्छा या चाहत को दिखाने के लिए होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें, अब आता है इन्फिनेटिव। ये 5 वाक्य हिंदी इंग्लिश में दिखा दूं आपको। तो कह रहा मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो ये क्या है? चाहना, इच्छा। तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर ध्यान देना, टू लर्न लगा। क्या लगा? टू लर्न। मैं सीखनी है, सीखनी है मतलब मैं सीखना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, की मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर टू के बाद क्या लगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये नॉन फाइनाइट की पहचान है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लगा। किसके रूप में लगा? ऑब्जेक्ट, बताऊंगा नीचे। वह डॉक्टर बनना चाहता है, तो ही वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर। क्लियर? टेंस के हिसाब से। हम परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करते, तो हम मेहनत करते हैं। वी वर्क हार्ड, क्या करने के लिए? ठीक है, पास करने के लिए। टू पास, क्या? परीक्षा, द एग्जाम। एक एक सेंटेंस में आपको इन्फिनिटिव चीख चीख करके कह रही है कि मैं यहाँ टू के साथ यहाँ मैं मौजूद हूँ। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट वर्ब के साथ क्या है? मौजूद है। नेक्स्ट है, वह मुझे देखने आया। तो वह आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान देना। तो ही केम, वह देखने आया। टू सी, देखने में, मुझे। तो यहाँ पर भी लगा। उसे सत्य बोलना चाहिए, उसे सत्य बोलना चाहिए। तो उसे बोलना चाहिए, ही ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पर ध्यान, ऑट के बाद जो टू लगता है, ये मोडाल्स ने इन्फिनेटिव है। क्या है ये? मोडाल्स इन्फिनेटिव, परंतु है इन्फिनेटिव का वर्ब का। तो एक एक सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इसमें चाह, इसमें इच्छा को क्या दिखाया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका जीरंड। इन्फिनेटिव हो गया, अगला आता है जीरंड, नंबर दूसरा है। ये दूसरे प्रकार है। तो परिभाषा क्या है? तो ये ध्यान देना। तो कह रहे हैं कि वर्ब का वह रूप जिसमें V1 ING हो और वह नाउन की तरह काम करे। किसकी तरह? नाउन, संज्ञा की तरह काम करे। संज्ञा, अब संज्ञा के बहुत प्रकार के दिखाऊंगा। तो कह रहे हैं उसे जीरंड कहते हैं। कुल मिला के हमारा जो टारगेट है, ध्यान देना, इसका जो फार्मूला है, F बराबर V1+ING, इसका सूत्र है किसका? जीरंड का। ये मेन फार्मूला है। और इसकी जो हिंदी होता है, ध्यान देना, इसकी जो हिंदी पहचान होता है, ध्यान देना, पहचान क्या रहा है? तो इसकी जो पहचान होगा हिंदी में, ना, ने, नी। जैसे इन्फिनिटिव में भी था ना, ने, नी, इसमें भी क्या है? ना, ने, नी इसकी पहचान है। ठीक है, तो क्या रहा है? यदि आईएनजी वाला वर्ब हो तो उसमें क्या कहता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो। तो ध्यान देना, ये जो जीरंड है, ये सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है। तो वह जीरंड है। क्लियर? मतलब ये शुरू में भी लग सकता है, अंत में भी, लास्ट में भी लग सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एक चीज आपको कंप्लीट दिया जा रहा है स्टूडेंट्स। अब आता है जीरंड की, ये कुछ वाक्य है स्पेशली तैयार किया गया आप लोगों के लिए। तो वाक्य बनाते समय हमको ध्यान देना, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, V1 ING जिसका हिंदी होता है ना, ने, नी। ठीक है, तो सेम एकदम उसी की तरह है। और ये नाउन की तरह काम करेगा। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए, हाँ, अच्छा है। तो सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, तो अच्छा है क्या? सुबह टहलना। तो टहलना के अंग्रेजी में ध्यान देना, ना लगा हुआ। हिंदी में क्या है पहचान? ना। तो वॉक, वॉक के साथ क्या लगा दिया? ING। तो ये सब्जेक्ट के रूप में लगा। किसके रूप में लगा स्टूडेंट? सब्जेक्ट के रूप में लगा, ध्यान देना। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग कि सुबह का टहलना, ये सब्जेक्ट के रूप में लगा, परंतु इस टोटल को भी सब्जेक्ट कहा जाता है। इज, तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ये सुबह का टहलना है क्या? गुड, अच्छा। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ।
तो इस सेंटेंस में ध्यान देना, परीक्षा में यदि आएगा, परीक्षा में आएगा, मान लीजिए कि ये डॉट 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 खालिस्तान आके लिखा रहेगा वाक, क्या लिखा रहेगा, वाक। तो जो वाक लिखा रहेगा तो हमको पढ़ के समझना है कि यहाँ पर वॉकिंग लगा है, टू वॉक लगा है, एक क्या लगा है, एक सही हिंदी निकले, जीरण का हिंदी निकल जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरना, तैरना को अंग्रेजी में कहते हैं स्विम, तो क्या लगा, स्विमिंग। तैरना, तैरना है क्या, एक अच्छा व्यायाम, तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये सब सेंटेंस परीक्षा में ये सब रिपीटेड हो चुके हैं, आते रहते हैं। उसके बाद मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो मुझे पसंद है क्या, पढ़ना। पढ़ना वर्ब है। प्रत्येक वाक्य में हमको पहले ढूंढना है, टॉर्च लेकर के ढूंढना है कि वर्ब कहाँ है। बिना वर्ब के हम क्या नॉन फाइनाइट करेंगे, तो वर्ब को ढूंढना जरूरी है। और वर्ब क्रिया, हिंदी में भी क्रिया ढूंढना है। क्रिया मतलब काम जिसमें ना शब्द लगाओ, ने शब्द लगाओ, नी शब्द लगाओ। तो इंग्लिश में वर्ब ना ने नी हो, और इंग्लिश में क्या, आईएनजी हो। तो मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक, मुझे पसंद है मतलब मैं पसंद करता हूँ क्या, पढ़ना। रीडिंग, ये लगा, ध्यान देना, जीरंड, रीडिंग बुक्स, किताबें। झूठ बोलना बुरी आदत है, तो झूठ बोलना, तो बोलना का अंग्रेजी क्या है, टेल, तो टेल के टेलिंग, ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, इज ए बैड हैबिट, एक बुरी आदत है। तो ये जितने भी आप सेंटेंस देख रहे थे ना, ये सिंपल सरल भाषा के माध्यम से बना दिया गया है, परंतु वी आर यूजिंग, हम लोग यूज कर रहे हैं जीरण के रूप में। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी से बाहर नहीं आएगा डेफिनेटली। इसके बाद तुम्हें पुराने पिछले 2009 से 2025 के वो सारे सारे नॉन फाइनाइट के जो क्वेश्चन आ चुके उसको मैं खुद हल करवाऊंगा इस टॉपिक के बाद, ठीक है, अगले वीडियो में। नेक्स्ट आता है कि देर से आना गलत है, तो आना, आना कम, तो कमिंग, देर से लेट, तो कमिंग लेट इज, देर से आना है क्या, गलत, रॉन्ग। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में लगा, ये सब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो जीरण जो लगा है कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में, तो कहीं पर ऑब्जेक्ट के रूप में अपना भूमिका निभा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, दीज आर मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है। आपके बोर्ड के परीक्षा में केवल खाली स्थान भरना है, जैसे ये टेलिंग है, ये रीडिंग है, आगे पढ़ के केवल, आगे केवल ब्रैकेट में वर्ब दिया रहेगा, उसी को ही वर्ब को पढ़ के समझना है कि कौन सा करेक्ट वर्ब यूज करेंगे हम। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल ध्यान देना, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर दो पास्ट पार्टिसिपल, नंबर थ्री परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है कि फ्यूचर होगा, परंतु फ्यूचर नहीं है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 ING होता है, जिसका अर्थ होता है कर या कर के ता हुए, इस प्रकार के हिंदी मीनिंग आता है। और पास्ट पार्टिसिपल में ध्यान देना कि उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा या सेकंड फॉर्म भी होता है, और एक उसमें क्या होता है कि कोई काम का घटना का मतलब कोई काम का किया होना पाया जाता है। जैसे क्या, मान लीजिए कि यहाँ कलम है, तो यहाँ एक टूटी हुई कलम है, उसने क्या, फटे कपड़े पहने हैं, या रोता हुआ मेरे पास आया, तो इस टाइप का जो काम हो चुका है। तो कह रहे पार्टिसिपल क्या है, तो कह रहे परिभाषा, तो यहाँ पर वर्ब का वह रूप, पार्टिसिपल क्या है, वर्ब का वह रूप जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करे। ध्यान देना, क्रिया और एडजेक्टिव जो विशेषता का काम करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। तो पार्टिसिपल के प्रकार, तो नंबर वन प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V1 ING होता है, और इसका जो हिंदी में हैंड टोन लिख लीजिए, कर, करके, ते हुए, ते हुए, ता हुआ, इस प्रकार के हिंदी आता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ग का थर्ड फॉर्म, वर्ग का थर्ड फॉर्म, इसका जो हिंदी आता है हुआ, हुई, ठीक है, इस प्रकार का। तो हिंदी आना जो बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या आएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ अच्छा छूट गया, नीचे है। तो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम हल कर लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्य, दौड़ता हुआ लड़का गिर पड़ा। तो टेंस ध्यान देना, ये कोई ना कोई टेंस प्रेजेंट में, पास्ट में, किसी न किसी टेंस में वाक्य फिट है, उसको पढ़ के समझना है कि कौन सा वर्ब कहाँ लगाना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज कर रहे हैं। तो कह रहे दौड़ता हुआ लड़का गिर पड़ा, तो दौड़ता हुआ, ता हुआ मैंने बता दिया था पहचान में थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो दौड़ता हुआ, दौड़ना का क्या होता है, रन का क्या हो जाएगा, रनिंग।
तो दौड़ता हुआ लड़का गिर पड़ा मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म है। तो द रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, फेल, गिर पड़ा मतलब नीचे। तो यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहा है, ध्यान देना। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल ता हुआ, ये सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। रोती हुई लड़की मेरी बहन है, तो लड़की जो रो रही है वो क्या, मेरी बहन है। तो रोती हुई लड़की, द क्राइंग गर्ल इज माई सिस्टर। तो ये देखा जाए, ये टोटल ये क्राइंग जो ये वर्ब है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, परंतु पूरा ये जो वर्ड है ये सारे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो मकसद क्या है इस प्रकार के सेंटेंस में, पहचान को देखना। अंग्रेजी में वर्ब क्या यूज हो रहा है, फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये जीरेंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव है, इसको ढूंढना होता है। ठीक है। गाता हुआ क्या है, गाता हुआ पक्षी सुंदर लगता है, कि यदि कोई पक्षी जब कोई गीत गाता या गाती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंसानों का तो हम सुर सुन चुके हैं, चाहे इसमें जितने भी प्रकार के गाने हो ना। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है धुरंधर, सैयारा। तो ठीक है। तो कह रहे गाता हुआ पक्षी, तो गाना का सिंग, तो सिंगिंग, द सिंगिंग वर्ड। यहाँ पर द शब्द का यूज कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, दोनों अर्थों में से यदि आपको डाउट लगे तो द हटा सकते, वरना ठीक है। तो द सिंगिंग वर्ड, गाता हुआ पक्षी, लुक्स ब्यूटीफुल, सुंदर दिखता है, सुंदर लगता है। ठीक है। तो हर सेंटेंस में आपको क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिख रहा है। पढ़ता हुआ छात्र होशियार है, तो पढ़ता हुआ, द रीडिंग स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। खेलते हुए बच्चे खुश है, खेलते हुए, प्लेइंग, द प्लेइंग चिल्ड्रन आर हैप्पी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वजनदार सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसको ले लीजिए। एक एक सेंटेंस में आपको बहुत सारा चीज मिलेगा देखने के लिए। अगला है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल महोदय क्या कहते हैं देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसका हिंदी में आता है पहचान, कि हुआ, हुई, हुए, कोई काम का, भूतकाल में कोई काम का घटना हो चुका हो। ठीक है। जैसे क्या हुआ, टूटा हुआ हाथ, लिख नहीं पा रहा है, या फटा हुआ कपड़ा वो पहना है, कि मैंने उसको एक टूटी हुई कलम दिया है, इस प्रकार के सेंटेंस इसको मिलेगा जिसमें काम होना पाया जाएगा। तो कह रहा टूटा हुआ शीशा तेज था, जो शेष जो शीशा था वो तेज था, कौन सा था, टूटा हुआ। तो ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ध्यान देना। तो द ब्रोकन ग्लास वॉज शार्प। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ध्यान देना। ये क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। यही इसमें डॉट 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 करके लिखा रहेगा बोर्ड परीक्षा में, यहाँ पर लिखा रहेगा ब्रेक, क्या लिखा रहेगा, ब्रेक। तो आपको केवल यहाँ पर पढ़ के लगाना है कि ब्रेकिंग होगा या टू ब्रेक होगा या ब्रोकन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है लिखा हुआ पत्र मेज पर है। लिखा हुआ मतलब लिखा हुआ, ध्यान देना कि लिखने का काम हो चुका है, जिसमें पत्र या इसमें क्या, तोड़ने का काम हो चुका, तो लिखने का काम हो चुका है। द रिटन लेटर इज ऑन द टेबल, इज मन है पर, टेबल पर। घायल सैनिक को अस्पताल ले जाया गया। तो घायल सैनिक को अस्पताल ले जाया गया, ध्यान देना ये वाक्य पेसिव वॉइस में है। जब पेसिव वॉइस में है तो घायल मतलब सैनिक का घायल होने का काम वो हो चुका है। तो यहाँ पर घायल होना का मतलब, ध्यान देना, सैनिक को सोल्जर, घायल का वाउंड को बाउंडेड, या इंज्योर का इंज्यूर्ड। तो कह रहा द इंज्योर्ड सोल्जर वॉज टेकन। द इंज्योर्ड सोल्जर मतलब घायल सैनिक को वॉज टेकन ले जाया गया टू द हॉस्पिटल, अस्पताल को। ठीक है। खोया हुआ बच्चा मिल गया, द लॉस्ट चाइल्ड वॉज फाउंड। खोया, द लॉस्ट चाइल्ड वॉज फाउंड, कि खोया हुआ बच्चा मिल गया है। तो यहाँ लॉस्ट मतलब क्या, लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट माने खोया हुआ, जो बच्चा खो गया था, खोने का काम हो गया तो वो क्या है, मिल चुका है। नेक्स्ट है चोरी हुई साइकिल मिल गई, द स्टोलन वाई साइकिल। या चोरी हुई साइकिल मतलब साइकिल आपके पास है, वो साइकिल चोरी हो गई थी, लेकिन जो चोरी हो गई थी वो साइकिल मिल चुकी है। तो द स्टोलन वाई साइकिल वॉज फाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। एक एक सेंटेंस गवाही दे रही है इसमें, ध्यान देना कि मुझे हल करो, मुझे हल करो, मुझे रट लो। अगला पॉइंट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है। परफेक्ट पार्टिसिपल में ध्यान देना, परफेक्ट पार्टिसिपल का जो सूत्र है मैं बता दूं। सूत्र है इसमें ये हैविंग प्लस V3। तो पहले परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आता है पहले जान लीजिए। तो अगर ये परफेक्ट पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट शोज कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्शन। तो इसको थोड़ा ध्यान देना क्या है, जैसे अगर इट इज इन्फॉर्म्ड बाय, और इसके सूत्र के रूप में हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो कह रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल वह क्रिया रूप है जो दर्शाता कि कोई कार्य किसी अन्य क्रिया से पहले पूर्व चुका हो। तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल,
परफेक्ट पार्टिसिपल में जाने से पहले थोड़ा मैं इन्फिनिटिव में जाता हूँ। इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस बी वन जिसका हिंदी होता है नाने नहीं। तो इन्फिनिटिव में क्या होता है कि उसमें 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 वी वन प्लस आई एन जी होता है। जीरेंड में क्या होता है, वी वन प्लस आई एन जी होता है, नाउन का काम करता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ध्यान देना, आई एन जी लगता है परंतु उसका हिंदी कर या करके ते हुए होता है, तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य वर्तमान में जारी रहना होता है। क्लियर। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, भूतकाल में किया हुआ काम को दर्शाता है। ठीक है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा शुरू हो जाता है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल की खासियत है। और इसकी जो सूत्र है हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, और इसकी जो हिंदी होता है ध्यान देना, इसकी जो हिंदी होता है ने के, ने के बाद, ने के बाद या ने के पश्चात, ने के पश्चात। जैसे हिंदी में बता देता हूँ, जैसे कहा कि हाँ, खाना खाने के पश्चात वह सो गया, या पत्र पढ़कर वह चला गया, इस प्रकार के सेंटेंस। या जैसे कहा कि डॉक्टर के आने के बाद वह जा चुका था। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमको तय करना है कि एक सेंटेंस के बाद दूसरा शुरू होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका ये। नेक्स्ट अगला पॉइंट है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, जैसे सेंटेंस है परफेक्ट पार्टिसिपल की, ये सारे सेंटेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उसने यात्रा की। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उसने उसने यात्रा की, दो वाक्य। तो उसने यात्रा कब की, जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो एक काम के बाद दूसरा काम शुरू, कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया उसके बाद चल दिया। तो हैविंग, तो इसका सूत्र लगाना, हैविंग के साथ वर्ग का थर्ड फॉर्म। इसमें ध्यान देना हमारा जो फार्मूला है, हैविंग, हैविंग प्लस वी थ्री का यूज करते हुए हमको चलना, ये हमारा टारगेट, इसी को लेके चलना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है परीक्षा। तो कह रहा है हैविंग पास्ड द एग्जाम ही वेंट ऑन ट्रिप। तो ये ध्यान देना, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य है। तो ये ध्यान देना, जो डिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंट सेंटेंस है वो पास्ट में, किसमें, वो पास्ट इंडिफिनिट में। तो हैविंग पास्ड द एग्जाम, परीक्षा पास होने के बाद, ही वेंट, वह चला गया, ऑन ए ट्रिप, यात्रा पर। किताब पढ़ लेने के बाद वह सो गया। तो किताब पढ़ लेने का, किताब पढ़ने के बाद वह सो गया। ठीक है। तो हैविंग रीड द बुक ही वेंट टू स्लीप, कि वह पढ़ने चला गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसमें वर्क का ये क्या ध्यान देना, ये जो शुरू में लग रहा है, ये जो शुरू में लग रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि भोजन खा लेने के बाद वह बाहर गया। तो हैविंग ईटेन द फूड ही वेंट आउटसाइड। ठीक। नेक्स्ट आपका है होमवर्क पूरा करने के बाद छात्र खेल में गया। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क या हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क द स्टूडेंट वेंट टू प्ले। तो एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य, एक काम के बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है। पत्र लिख देने के बाद उसने मुझे दिया। तो हैविंग रिटेन द लेटर ही गैव इट टू मी। इट क्यों लगा, क्योंकि पत्र के लिए, किसके लगा, पत्र के लिए। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉन फाइनेट में यदि आपको फुल नंबर लाना है तो आपको तैयारी खूब भयंकर करना ही पड़ेगा। अब आता है ये कुछ बोर्ड, फॉर बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस सेट, कुछ सेंटेंस में आपको मैं करा देता हूँ। ठीक है। एक एक चीज को ध्यान दीजिए। ग्रामर इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है, और ग्रामर पोर्शन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा वर्ड मीनिंग, वर्ब में, बेसिक चीज़ों में घिसना पड़ता है। अंग्रेजी बहुत ही पीड़ादायक विषय है, शुरू में बोरिंग लगता है उनको जो उस पर ध्यान देगा नहीं, ध्यान देने के बाद इससे ईजी और कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ये। तो कुछ सेंटेंस इन्फिनेटिव वाले, ठीक, जो सब्जेक्ट के रूप में, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के रूप में, कहाँ कहाँ इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन है उसको हम दिखा देते हैं। तो अंग्रेजी सीखना महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेजी सीखना, तो पहले हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, लर्न। तो टू लर्न, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, इज इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। तो इसमें वर्ब के साथ, तो अब ध्यान देना, ये सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर किसके रूप में लगा, ये सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बिकम ए डॉक्टर। तो आई वांट या टू बिकम, तो टू बिकम किसके रूप में, ध्यान देना, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट के रूप में लगा। क्लियर। एक एक चीज आपको डिफाइन करना है, तो ये किसी भी रूप में आ सकता है एग्जाम में। वर्ब के साथ एज ए पर्पस के रूप में, वह फल खरीदने के लिए बाजार गई। तो वह बाजार गई,
तो जब वह बाजार गई तो ध्यान देना, शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, टू वाई क्या खरीदने के लिए, फल, टू वाई फ्रूट्स, टू वाई फ्रूट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जो लगा है ये टू बाय, ध्यान देना, ये जो टू बाय लगा ये वर्ब के रूप में, किसके रूप में, वर्ब, लेकिन इसमें पर्पस दिखा रहा है कि इच्छा, कि वहां गई बाजार क्या करने के लिए, फल खरीदना, फल खरीदना उसकी पर्पस, उद्देश्य है। क्लियर। तो ये इन्फिनेटिव का सेंटेंस है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक सेंटेंस में बोर्ड परीक्षा की झलक है। अगला आता है इसी में इन्फिनिटी में कंप्लीमेंट की वाक्य को पूरा करने में। तो कह रहा उसका सपना गरीबों की मदद करना है, ये कंप्लीमेंट वाक्य को पूरा करता है एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में। तो उसका सपना, तो हिज ड्रीम, हिज ड्रीम इज टू, उसका सपना गरीबों की मदद करना है, हिज ड्रीम इज टू हेल्प द पुअर्स, द पुअर्स भी लगा सकते हैं, द पुअर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू हेल्प किसके रूप में लगा, यहाँ पर हिज ड्रीम इज टू हेल्प द पुअर, किसके, उसका सपना गरीबों की मदद करना है। क्लियर। ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, हम परीक्षा पास करने की आशा रखते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो हम आशा रखते हैं मतलब हम उम्मीद करते हैं, तो वी होप, वी होप हम आशा रखते हैं परीक्षा पास करने की, वी होप टू पास द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी होप एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब शुरू हो रहा है, तो ये मेन वर्ब हो गया और ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब में का यूज हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, आपको रूल फार्मूला सेंटेंस के अलावा आपको प्रैक्टिस करवा दिया जा रहा है अलग से। अब आता है जीरन के, ये सेंटेंस है, जीरन के सेंटेंस, जीरन में जो करा दिया इसमें क्या लगता है, V1 ING सब्जेक्ट के रूप में। किताबें पढ़ना उपयोगी है, तो किताबें पढ़ना, पढ़ना बुक है, तो रीडिंग, रीडिंग बुक, रीडिंग बुक इज यूजफुल। तो रीडिंग पहले क्या लगा इसमें, वर्ब के रूप में लगा, कौन सा वर्ब, जीरन वर्ब। ऑब्जेक्ट के रूप में उसे गाना, उसे गाने गाना पसंद है, तो उसे में ही या शी लगा देंगे, वरना लड़कियां भी नाराज हो जाएंगे, यदि ही नहीं लगाएंगे तो कुछ बॉयज भाई लोग नाराज हो जाएंगे। तो ही या शी पसंद है, ही या शी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। तो यहाँ पर किसके रूप में लगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। आफ्टर प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज होता है, उससे अंग्रेजी सीखने में रुचि है, तो उससे रुचि है, तो ही मान लीजिए, तो ही इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड, कि उसे अंग्रेजी सीखने में रुचि है, तो ही इज इंटरेस्टेड उसे रुचि है अंग्रेजी सीखने में, लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर जो लर्न लगा, ध्यान देना, ही इज इंटरेस्टेड, यहाँ जो लर्न लगा, ठीक है, लर्निंग लगा, वो क्या है, सीखने। तो आफ्टर प्रीपोजिशन, तो यहाँ प्रीपोजिशन ही इज इंटरेस्टेड टू लर्निंग, टू, ये इंटरेस्टेड टू प्रीपोजिशन है और लर्निंग, तो ये जीरन के सेंटेंस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कंप्लीमेंट के रूप में, उसका शौक चित्र बनाना है, तो उसका शौक मतलब वो शौकीन है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन होना, तो ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, या चित्र बनाना, पेंटिंग भी हो सकता है, क्या हो सकता है, PINT, पेंटिंग भी हो सकता है, या मेकिंग, डिजाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट में वर्ब लगा, कौन सा, जीरंड वर्ब, कौन सा, जी भी जीरंड वर्ब। ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, तो उन्हें, उन्हें यहाँ पर दे हो सकता है या ही हो सकता है, कुछ भी लगा देंगे,
तो ही लाइक्स प्लेइंग द क्रिकेट। अब आता है इसमें, ध्यान देना, अब इसमें ये आता है कि सर इसमें तो टू भी लगा सकते हैं, तो ये टू का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर नाउन के रूप में काम कर रहा है इसीलिए क्या लग रहा है, भी वन आई एन जी। तो ये आपके जीरंड, कंप्लीट जीरंड का सेंटेंस है। अब आता है कुछ पार्टिसिपल के सेंटेंस। पार्टिसिपल के सेंटेंस में क्या है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है भी वन आई एन जी, पहले सब्जेक्ट के रूप में है। तेज दौड़ते हुए उसने दौड़ जीत ली। तो तेज दौड़ते हुए उसने दौड़ जीत ली, उसने दौड़ जीत ली क्या कर, तो ये तेज दौड़ते हुए, तो तेज दौड़ते हुए, तो रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट ही, तेज दौड़ते हुए उसने दौड़, रनिंग फास्ट ही वन द रन। यहाँ पर ये भी हो सकता, तो यहाँ पर ध्यान देना ये जो वन है ये जीत ली। इस प्रकार के सेंटेंस में कॉमा लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते। तो ये प्रथम किस में हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हो रहा है। तो रनिंग फास्ट, तेज दौड़ कर, दौड़ते हुए, ही वन, उसने जीत लिया, दौड़, रन। ऑब्जेक्ट के रूप में, मैंने उसे मंच पर नाचते देखा, तो मैंने उसे देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई सा हिम या हर। नाचने में पाबंदी नहीं है, बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो आई सा हिम या हर क्या कर, तो ये नाच, तो ये डांसिंग, डांसिंग ऑन द स्टेज, कि मैंने उसे मंच पर नाचते हुए देखा। एडजेक्टिव और कंप्लीमेंट के रूप में, रोता हुआ बच्चा मेरा भतीजा है, तो अर्थात जो बच्चा रो रहा है वो मेरा भतीजा है। तो क्या हुआ, क्राइंग, क्राइंग चाइल्ड इज माई नेफ्यू, इज माई नेफ्यू, तो क्राइंग चाइल्ड। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है सेंटेंस सारे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब के रूप में, कि हमने बगीचे में पक्षियों को गाते सुना, तो हमने सुना क्या, पक्षियों को गाते। तो हियर्ड वी हर्ड, कि हमने बगीचे में पक्षियों को गाते सुना, वी हर्ड सिंगिंग, गाते हुए सिंगिंग, वी हर्ड सिंगिंग द वर्ड्स इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो यहाँ पर ध्यान देना, वी हर्ड हमने सुना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या, सिंगिंग गाते हुए, द वर्ड्स पक्षियों को बगीचे में। पार्ट्स ऑफ ए फ्रेज प्रपोज, वो बाल्टी लेकर नदी गया, तो वह गया, तो ही वेंट टू द रिवर, रिवर बाल्टी लेकर, कैरिंग द बकेट, कैरिंग द बकेट। तो सेंटेंस में आपको ध्यान देना ये पार्टिसिपल का ही यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या, वर्क का थर्ड फॉर्म इसमें हुआ, हुई करके होगा, किसी घटना का समाप्त होना पाया जाएगा। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट के रूप में, लिखित निर्देश बोर्ड पर है। लिखित निर्देश मतलब जो लिखने का काम हो चुका है, तो रिटेन, रिटेन निर्देश, इंस्ट्रक्टर या इंफॉर्मेशन भी हम लिख सकते हैं, इज ऑन द बोर्ड, इज ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर जो रिटेन है ये सब्जेक्ट के रूप में लगा, किसके रूप में लगा, सब्जेक्ट के रूप में लगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये। ऑब्जेक्ट के रूप में, मुझे खोई हुई किताब मिली, तो मैंने, मुझे मिली, तो आई गॉट या फाउंड, आई गॉट या फाउंड लॉस्ट बुक, लॉस्ट बुक। ठीक है, तो ये बीच में लगा रहा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, टूटी हुई खिड़की की मरम्मत की गई, तो मरम्मत की गई किसकी, जो खिड़की टूटा हुआ था पहले से, टूटी हुई,
ब्रोकन ब्रोकन विंडो ब्रोकन विंडो was broken window was repaired फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ध्यान देना, ब्रोकन ये वर्क का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जब तक आप इन टॉपिकों को जब रिवाइज नहीं करेंगे, इसको देखेंगे नहीं, 2-2 3 दिन बार देखेंगे नहीं, और बीच में ध्यान देना, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। लाइक कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मुझे और जुनून मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी ना। तो ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, हमने चोरी हुई साइकिल देखी, तो हमने देखी क्या, साइकिल वह जो चोरी हुई थी, तो चोरी हुई साइकिल। तो वी सा द लॉस्ट साइकिल। तो वी सा द लॉस्ट साइकिल। पार्ट्स ऑफ ए फ्रेज कंप्लीमेंट कंप्लीटेड एक्शन, परिस्थितियों को देखते हुए हमने मदद करने के लिए सहमति दी। तो हमने मदद करने के लिए सहमति दी, क्या करते, परिस्थितियों को देखते हुए, तो हमने मदद करने के लिए सहमति दी। तो वी सहमति दी मतलब हम क्या, राजी हो गए। तो वी एग्रीड टू हेल्प परिस्थितियों को देखते हुए। तो यहाँ पर ध्यान देना, कंप्लीटेड एक्शन है ये, ठीक है। तो परिस्थितियों को देखते हुए, तो वी एग्रीड टू हेल्प हेल्प सीन द सिचुएशन तो यहाँ पर सीन जो लगा, ये वर्क का थर्ड फॉर्म है। इसको, ये सेंटेंस है, ये परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल पूरा नॉन फाइनाइट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम करेंगे 2009 से 2025 तक के जितने भी आपके बोर्ड, 2009 से 2025 तक के जितने भी नॉन फाइनाइट, ध्यान देना 2009 से लेकर 2017 तक सेट फर्स्ट सेट सेकंड दो दो सेट, तो वो सारा का भी निचोड़ मिलेगा। और उसके बाद पूरा आपका नॉन फाइनाइट कंप्लीट मिलेगा, और सारा उसमें, और ध्यान देना, इससे बाहर डेफिनेटली कुछ भी चीज़ बाहर नहीं आएगी, सब आना इसी क्लास से ही है। तो पूरा वीडियो को देखें, और इसके लिए जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके लिए भी तैयार हो जाइए। बाकी गुड लक, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और प्रतिदिन ध्यान देना, प्रतिदिन क्लास 10th वालों की क्लास शाम को 7 बजे चल रही है, तो उसका लाभ उठाइए और बताइए दोस्तों को, सबको बताइए कि क्लास सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस अब जो है ऑनलाइन में भी आ चुकी है यूट्यूब पर।